महकमा दाखिला सिंध का हुक्मनामा जारी। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स को तैयार खाने शाम 5 से रात 10 बजे तक डिलीवरी की इजाज़त होगी। होटल्स में टेक अवे की इजाज़त नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी ड्राइवर थ्रू सर्विस शाम 5 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और अमूमी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। अफ्तार के रिवायती लवाजमात, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े के स्टॉल लगाना ममनू होगा। समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट और दीगर रिवायती पकवान की होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। किसी पैदावारी, गैर पैदावारी यूनिट या दुकान के मालिक ने हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की तो इनकी कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी के मरतब अफराद के खिलाफ सिंध वबाई अमराज कंट्रोल एक्ट 2014 के सेक्शन 4 के मुताबिक कार्रवाई होगी। जगहें हैं जैसे शॉपिंग सेंटर्स, हमें कुछ इतलात मिली थी कि कहीं पे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो SOPs को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। हमने उनको इमीडिएटली बंद कर देने का हुक्म किया और वो सील हो गए। छोटे ताजर थे, उनके साथ भी बात की और उन्हें इस बात पे एग्री कराया या उन्होंने ख़ुद एग्री किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन यानी होम डिलीवरी होगी दुकानों पे। Kindly listen to him very carefully. This is what we are getting from this super convenience store in Pakistan, where haram products are banned for sale. Please don't become a victim yourself. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान जुल्फ़िकार है और ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको ये बताना है कि अल-फतह जो लाहौर और इस्लामाबाद का एक मारूफ और नामवर ग्रोसरी स्टोर डिपार्टमेंटल चेन है, वो अपने रैक्स पर खंजीर यानी हराम गोश्त बेच रहा है। रिसेंटली जब उनके कोरोना पॉजिटिव एम्प्लॉयज़ की हकीकत छुपाने की खबर मैंने सुनी तो एक मुसलमान होने के नाते और एक इस्लामी शहरी होने के नाते मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि इनकी गैर ज़िम्मेदाराना और इस्लामी असूलों के मुनाफिक बेहिस प्रैक्टिसेस को बेनकाब करूँ। दिसंबर में DHA वाई ब्लॉक की ब्रांच से मैंने एक पास्ता सॉस की बोतल खरीदी। मामूल के मुताबिक मैं घर गया, अपना खाना तैयार किया और खाया। पहला लुकमा लेते ही एक ऐसी खटास महसूस मुझे हुई जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन उल्टी आ गई। इनके जब मैंने इंग्रेडिएंट्स लेबल पढ़ा तो उसमें पोर्क यानी खंजीर का गोश्त भी शामिल था। अमेरिका में 14 साल गुजारने के बावजूद मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जिधर खंजीर का गोश्त हराम है हमारे दीन के मुताबिक, मैंने खंजीर का गोश्त खाया। क्यों? क्योंकि मैंने अल-फतह जैसी नामवर ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट किया और लेबल नहीं पढ़ा। ये सॉस की बोतल है, रगू मीट क्रिएशंस स्वीट इटालियन सॉसेज एंड चीज़। इसके अगर आप लेबल को, इंग्रेडिएंट लेबल को देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है पोर्क यानी खंजीर, सुअर, हराम गोश्त। इसी को आपकी रिसीट में शेयर करता हूँ। ये अल-फतह की इसी परचेस की रिसीट है। इस पे आप देखें सेम प्रोडक्ट, रगू सॉस स्वीट इटालियन सॉसेज एंड चीज़। इसके साथ में आपको, इसके बाद मैंने जाके ये सोचा कि अल-फतह जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी लापरवाही तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं स्टोर फिर गया और मैंने उसकी वीडियो बनाई, नीचे जाते हुए उनकी प्रोडक्ट लेन लेते हुए और उनका साइन बोर्ड भी कैप्चर किया। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Can't really see it over here, but I have pictures to support that this is pork, Italian sausage in a non-halal section at Al-Fitah and Y Block. I mean a halal section. My bad. Gonna go outside to show the signboard.
ये लाहौर वाई ब्लॉक DHA का अल्फता है, as you can see. लाहौर की एक नहीं बल्कि गुलबर्ग से डिफेंस तक कई लोकल और मेन ब्रांचेस में मौजूद था, जिसके केसेस अल्लाह जाने कितने लोग और मेरी तरह अनजाने में खंजीर हराम गोश्त खा चुके होंगे। एक मुसलमान होने के नाते मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि इस पर एक इनिशिएटिव लिया जाए और मैंने अल्फता को एक लीगल नोटिस भिजवाया। उस लीगल नोटिस की जवाब मुझे ये आया कि ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ख़रीदो फरोख्त करने से पहले लेबल पढ़ें। अगर कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबल पढ़ना है तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स खोल के क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जहाँ खंजीर का गोश्त हराम है आप अपने मासेस को ना बेचें। इस नोटिस के बाद मेरे घर आए इनके ऑपरेशंस हेडक्वार्टर्स के जवाद तैयब साहब, जो अपना कार्ड भी छोड़ के गए। इन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की कि मैं अपना लीगल नोटिस वापस लूँ और मुझे साथ में ये भी धमकाया गया कि अगर ये प्रोसीडिंग्स आगे चली तो मेरे पे डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स हो सकती है, जो एक बहुत ही हैरान कुन बात है कि बजाय इस बात का एतराफ़ किया जाए, ना ही तो सिर्फ इनकार किया जा रहा है बल्कि इस बात का सारा ओनस मेरे पे डाला जा रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अल्फता जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आम आदमी के इस्लामी अखलाकों की और असूलों की धज्जियाँ उड़ाते जाएँ। ये एक छोटी बात नहीं है। अनजाने में लोग मेरी तरह और पता नहीं कितने और लोग हराम गोश्त खा चुके हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या खाया। मेरी आपसे ये एक मशवरा है कि अगर इन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड कर सकती हैं इस तरह, तो आप अपने तौर पे मुसलमान होने के नाते लेबल्स पढ़ें, जानें कि इनकी इंग्रेडिएंट्स में क्या है, नहीं तो आप भी मेरी तरह और कई औरों की तरह हराम गोश्त और न जाने और क्या खा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हैदराबाद से आपको अपडेट करते चले कि एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस की दूसरे रोज़ भी कार्रवाई। एसएचओ सिटी ताहिर मुगल ने हैदराबाद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद मुल्जिमान में शफीक शेख, वहीद शेख और जफर राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लॉकडाउन की वजह से जो लोगों ने दुकानें खोलकर अपने कारोबार चमकाए हुए थे, आज उनके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद ने छापा मारा। छापा मारने के बाद जितने भी ड्रिंक्स कूल कॉर्नर वगैरह थे उन सब का माल जब्त कर लिया है। अभी दूसरी गाड़ी आई है, एक तो जा चुकी है, दूसरी पुलिस की गाड़ी आई है, इसके अंदर भी अभी माल भरेंगे और ये सारा माल जो है वो जब्त कर इनको चालान कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि टाइमिंग जो है वो 5 बजे तक की थी और ये लोग लेट भी जो है खोल के काम कर रहे थे। ये सबसे मसरूफ़ शारा बनी हुई है अभी तक लॉकडाउन की वजह से। सुबह 8 बजे खुलती है और 7-8 बजे तक जो है ये बंद होती है और इसके ऊपर रश इतना होता है कि आपकी सोच है। यहाँ पे सुबह 6 पेप्सी के ट्रक जो है वो डिलीवर करते हैं पेप्सी के ड्रिंक्स, और इसके अलावा आम गाड़ियाँ, बाइकें और जितने भी रिहायशी मकीन हैं यहाँ के, वो इतने परेशान हैं इन सब से कि आपको बता नहीं सकते। दादू से आपको अपडेट करते चले कि एहसास प्रोग्राम के रिटेलर से 6 लाख की डकैती के मामले का ड्रॉप। प्रोग्राम की रकम की तकसीम का कैश काउंटर साकिब वल्द मजीद शेख खुद चोर निकला। घर में छुपाए गए 6 लाख रुपए बरामद। पाक बहरिया का शुमाली बहर अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बास ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों ने सतह समंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल्स फायर किए। तर्जुमाने पाक बहरिया।
कराची से आपको अपडेट देते चले कि सिटी कोर्ट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ताजिरों को उकसाने के मामले के हवाले से ताजिर रहनुमा हम्माद पूनावाला और दीगर ताजिरों की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने ताजिरों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और जोडिशनल मजिस्ट्रेट जुनूबी का ताजिरों को 1.5 लाख रुपए फी कस्किम चलकों के ओझ रिहा करने का हुक्म दिया। साथ ही साथ आपको कराची से अपडेट देते चले कि रमज़ान के साथ ही दूध फरोशों की मनमानियाँ। रमज़ान से कबल 80 रुपये किलो बिकने वाला दूध की कीमत आज 150 रुपये कर दी। कोरंगी में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए रात 10:30 बजे तक फरोख्त जारी। क्या किलो दे रहा भाई? ये दूध है 150 रुपये किलो दिया भाई। अभी लिया आपने दूध? ये अब कितने का? 150 रुपये का दिया आपको? 150 रुपये। देख रहे हैं सदर साहब, ये मूवी बना के बेच रहा हूँ और टाइम देख लें, कम से कम 10:30 11 का टाइम हो रहा है और 150 रुपये किलो दूध बिक रहा है यहाँ पर। एक नंबर का चौक है ये। आप ये देख सकते हो, रश देख रहे हो, 10:30 11 बजे का टाइम है और ये 150 रुपये किलो दूध दे रहा ही है। ये दुकान का नाम है ये। आगदागर फकीर, हमारे निकलने से पानी कैसे भरा। सखर में सोमरा बरादरी के बाअसर अफराद ने गैर मुस्लिम गरीबों पर हमला करके ये हशर कर दिया। हुकूमत सिंध को फौरी एक्शन लेना चाहिए। हैदराबाद में रात गए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस एहलकारों ने हैदर चौक पर मुर्गा बना दिया। नाजरीन, ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वालों ने अवाम को मुर्गा बना दिया।